एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह। आप सबको हमारे देश का स्वतंत्र दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तब ये देश की स्वतंत्रता जो है वो हमें स्वतंत्र नहीं कर सकती है। सिर्फ देश स्वतंत्र होने से कुछ नहीं होता है, हर एक मनुष्य को स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। आज जगह जगह जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मैं सुबह 5 बजे उठ के दिल्ली गेट होके आया हूँ। लोकनायक हॉस्पिटल मेरी बेटी की ड्यूटी थी 6 बजे से, तो उसे छोड़ के आया हूँ। वहाँ मैंने जगह जगह देखा और जगह जगह जो है बैरिकेड्स लगे हुए हैं, रास्ते डाइवर्ट कर रखे हैं, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं और सिर्फ VIPs की गाड़ियाँ जो हैं, मिनिस्टर्स की, ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियाँ जो हैं वो ही सड़कों पे नज़र आ रही हैं। और एक जगह मैंने लिखा देखा, हर घर तिरंगा। जैसे फ्लाईओवर होता है उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा था, हर घर तिरंगा। ये शायद हमारे किसी नेता ने जो है ये स्लोगन दिया होगा। लेकिन तिरंगा जो है वो सिर्फ नेशनल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर और जितनी हमारी फोर्सेस हैं उनकी गाड़ियों में, उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर ही शोभा देता है। उसकी महिमा सिर्फ वहीं पर है। इसलिए वो स्लोगन जो है मेरे को थोड़ा चुभा। मसीही जन के जीवन में स्लोगन होना चाहिए, घर घर क्रूस कथा। हर घर में हमें क्रूस की कथा पहुंचानी है ताकि मनुष्य सच में जो है वो स्वतंत्र हो जाए। और जब मनुष्य सच में स्वतंत्र होगा तब निश्चय जो है तो हमारा देश भी जो है वो स्वतंत्र होगा उन सब बातों से जिसका भी वो गुलाम है। अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, व्यर्थ की आस्था, ये धोखा, भ्रष्टाचार, ये सब बातें तो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे प्रभु का विरोध है। ये चीजें हमारे देश को खोखला नहीं कर रही हैं, बल्कि अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, व्यर्थ की आस्था, भेड़ चाल, ये सब चीजें जो है वो हमारे देश को गुलाम बनाए हुए हैं, हमारे देश को खोखला कर रही हैं और हमारे देश के लोगों को नरक की ओर ले जा रही हैं। इसलिए स्लोगन होना चाहिए, घर घर क्रूस कथा। हर घर में जो है क्रूस की कथा पहुंचनी चाहिए ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तो कोई ये ना कहने पाए कि मैंने तो क्रूस की कथा सुनी ही नहीं। घर घर तिरंगा होने से कुछ नहीं होता है। तिरंगा का अपना अपमान ही है ये, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका अपमान ही है ये। आज हमने उसे लगा लिया, कल वो सड़कों पे पड़ा मिलेगा, लोगों के पैरों के नीचे पड़ा मिलेगा। इन दिनों में बहुत से देशभक्त जो है वो उभर पड़ते हैं। जैसे कुकर मुद्दा फूटता है ना, जो पहाड़ में रहते हैं उन्हें पता है वहाँ पे फुट फुट एक चीज़ होती है। जब बारिश सी होने लगती है तो एक ज़मीन से एक फुट फुट नाम से एक मशरूम की तरह एक वो फूटती है, सब्जी बना के खाते हैं उसकी। वैसे ही इन दिनों में देशभक्त फूट उठते हैं जिनकी देशभक्ति बिल्कुल व्यर्थ है, दिखावटी है। सच्ची देशभक्ति हमें ये वचन सिखाता है। हमें अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने जितने राज पदधारी अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है। किसी को हमने कोसना नहीं है, किसी को हमने बुरा भला नहीं कहना है। सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ सीधा करती है। हालेलुया। और निश्चय जब प्रत्येक मसीह ईमानदार हो जाएगा तो ये देश निश्चय जो है वो स्वतंत्र हो जाएगा। प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8:32 में कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र
स्वतंत्र करेगा। हमें जरूरत है, हमारे देश को जरूरत है उस स्वतंत्रता की जिसे प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अभी तक तुमने सत्य को जाना नहीं है, अभी तुम्हें सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उस स्वतंत्रता की जरूरत मुझे भी है, आप लोगों को भी है, प्रत्येक हिंदुस्तानी को है। हालेलुया। प्रत्येक हिंदुस्तानी को उस सत्य की आवश्यकता है जिससे वो सच में स्वतंत्र हो जाए। और वो सत्य है ये प्रभु का वचन। पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, सत्य क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 में हम पढ़ते हैं, उसका 18 का 38 में पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? आज हम सबको ये जानने की जरूरत है सत्य क्या है और सत्य हमें किन बातों से स्वतंत्र करता है। हालेलुया। सत्य हमें कैसे स्वतंत्र करता है? इसके पिछले ही अध्याय में उसकी 17वीं आयत में 17 की 17 में प्रभु यीशु मसीह जवाब दे रहा है, सत्य क्या है? पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? हमसे नहीं पता था सत्य क्या है। आज बहुत से ऐसे पिलातुस हैं जो पूछ रहे हैं सत्य क्या है। उनको जवाब देना मेरा काम है, आप लोगों का काम है, ताकि वो भी जान सके कि सत्य क्या है। हालेलुया। ताकि वो भी स्वतंत्र हो सके, वो भी सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। 17 की 17 में यहाँ लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, सॉरी मैं यूहन्ना का रेफरेंस दे रहा हूँ, मत्ती बोल रहा हूँ, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार है। यूहन्ना का 17 का 17 और यूहन्ना के 18 के 38 में पूछा गया, सत्य क्या है? तो यहाँ पे सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। पिलातुस ने पूछा सत्य क्या है और उसका जवाब हमें हमारे पवित्र बाइबल के अंदर मिलता है। सत्य क्या है? सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। आज वो वचन प्रकाशित होकर हमारे हाथों में है। और एक समय था जब वो सत्य देहधारी हुआ और उसने सच्चाई और अनुग्रह के साथ हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी पहले नहीं, मेरे ख्याल 14वीं आयत है, 14 हाँ 1 का 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। सत्य क्या है? पिलातुस ने पूछा। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में हमें जवाब दिया, तेरा वचन सत्य है। और वो आज वचन हमारे हाथों में है। एक समय था, जैसा अभी बहन ने पढ़ा यूहन्ना 1:14 में, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया और उसकी हमने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता का एकलौता पुत्र। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम प्रभु यीशु मसीह को जानोगे और वो ही सिर्फ तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसके बिना, उसके अलावा और कोई चीज तुम्हें, कोई इंसान, कोई देवी देवता, कोई युद्ध, कोई सत्याग्रह तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हम झूठ में थे। हम दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसका 1 से लेकर
4 आयत तक हम पढ़ेंगे, कोई जना पढ़ दे। परमेश्वर का आत्मा 15 का 1 से 4 तक, दूसरा अध्याय 15 1 से 4, पेज नंबर 537। अब परमेश्वर का आत्मा ओदर के पुत्र अजरिया में समा गया और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और ये सारे यहूदा और दुनियावन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वे तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वे तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब वे संकट न पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तक वह उनको मिला। बहुत दिन इज़राइल सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक और बिना व्यवस्था के रहा। मैं भी, आप लोग भी, आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो उसकी यही दशा है, बिना सत्य परमेश्वर के। उन्होंने सत्य को जाना ही नहीं है। लेकिन वचन हमें एक आशा देता है कि जब जब, जैसे आशा राजा को जो है यहाँ पे एक उम्मीद दिखाई कि जब जब सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। हमारी स्वतंत्रता जो है वो जा भी सकती है अगर हम उससे संगति नहीं रखते हैं। अगर हम वचन से जुड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि यही सत्य है और यही हमें स्वतंत्र करता है पूर्ण रीति से। और स्वतंत्र हमें किन बातों से करता है? जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 19 और 20 आयत, इन सब चीज़ों से हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता की आवश्यकता है। यदि का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, दुष्कर्म, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, उधर, भाव, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हमें स्वतंत्रता की जरूरत है। हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा शरीर के इन कामों से, अर्थात वो हमें व्यभिचार से स्वतंत्र करेगा, गंदे काम से स्वतंत्र करेगा, लुचपन से स्वतंत्र करेगा, मूर्ति पूजा से स्वतंत्र करेगा, टोने से स्वतंत्र करेगा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, इनसे स्वतंत्र करेगा, विरोध, फूट, विधर्म, इनसे स्वतंत्र करेगा, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। हालेलुया। आज मुझे जरूरत है इस स्वतंत्रता की, आप लोगों को जरूरत है, प्रत्येक हिंदुस्तानी को जरूरत है इस स्वतंत्रता की, ताकि वो वारिस हो जाए परमेश्वर के राज्य के। क्योंकि जो इसके गुलाम आज तक बने हुए हैं उनके लिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। हम जान सकते हैं अपने आप को, क्या मैं परमेश्वर का राज्य का वारिस होऊंगा कि नहीं होऊंगा? क्या मैं सच में स्वतंत्र हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं? या अभी भी मुझे एक युद्ध की आवश्यकता है जो लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस का नहीं बल्कि आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। जो मुझे अपने आप से लड़ना है,
शैतान के खिलाफ हूं, प्रेज लॉर्ड, शारीरिक काम के खिलाफ। और वो मैं अपने आप खुद से नहीं लड़ सकता, उसके लिए मुझे एक सहायक चाहिए। और प्रभु ने वो सहायक दिया है, इस पृथ्वी पे हर जगह उपस्थित है, बस हमें उसे इनवाइट करना है, हमें उसे कार्य करने देना है, और वो है सत्य का आत्मा। तो यूहन्ना 14 में लिखा है, सत्य का आत्मा तुम्हें दर्शाएगा सब मेरी बातें। ये वो ही है जो देहधारी हुआ, हालेलुया। यूहन्ना 1:14 में जो वचन देहधारी हुआ, ये वो ही सत्य का आत्मा है। उस समय वो एक बार में एक स्थान में हो सकता था, आज वो एक बार में प्रत्येक मनुष्य के पास हो सकता है, हालेलुया। उस सत्य को जानना हमें बहुत आवश्यक है, उस सत्य की आत्मा को हमें ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। शैतान व्यवहार से ही झूठा है, वचन बताता है, बल्कि वो झूठ का पिता है। वो हमारे जीवन में सिर्फ झूठ ही झूठ लेके आता है। ये भी एक झूठ है कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, ये भी एक झूठ है, क्योंकि अभी हमारा देश स्वतंत्र नहीं है, अभी भी शैतान का गुलाम है, पाप का गुलाम है। जो अभी हमने गलातियों 5 में पढ़े, उन सब का गुलाम है। लेकिन वो समय हमारे जीवन में आ सकता है जब ये गुलामी ये हमारे जीवन से समाप्त हो सकती है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमने जाना सत्य क्या है, लेकिन उसको अपने जीवन में ग्रहण करना भी बहुत आवश्यक है, उसको जीना बहुत आवश्यक है। और जब हम उसको जीते हैं तब हम स्वतंत्रता में जीते हैं। कोई झूठा जो है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं घुसेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 19, 20, 21, 22 में हम बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं कि हमारा जो है स्वदेश कहाँ है, वो कैसा है, उसका चित्रण वहाँ पे किया गया है। और उसकी 22, 14 और 15 में लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वह जो सत्य को जान लेते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को वो लहू मिलेगा जो उनके आत्मिक वस्त्र को धो सकता है, हालेलुया। और उनके लिए यहाँ पे लिखा है वो जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार पाते हैं। जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आगे लिखा है, पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हमने गलातियों 5 में पढ़ा इन सब बातों को, टोना, व्यभिचार, हत्या, मूर्ति पूजा, शरीर के काम जो है, जिससे हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। और अगर उससे हम स्वतंत्र नहीं होते हैं तो यहाँ लिखा है कि वो सब जो है वो जीवन के वृक्ष के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और क्या लिखा है, और हर एक झूठ का चाहने वाला। झूठ का चाहने वाला कौन है? जिसने सत्य को जाना तो लेकिन स्वीकार नहीं किया। सत्य को जानना और उसको होल्ड करके रखना भी ये है एक पाप है। होल्ड करके रखना मतलब उसे अपने जीवन में लागू नहीं करना, वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करना, उसको जीना नहीं, ये भी हमारे जीवन में एक पाप है।
वो भी जो सत्य को जानता है और उसे होल्ड करके रखता है, वो भी झूठ को चाहने वाला है। झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। और झूठ का गढ़ने वाला कौन है? शैतान। सारा झूठ जो है वो शैतान के द्वारा गढ़ा जाता है, क्योंकि लिखा है वो झूठ का पिता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिलातुस ने पूछा सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह वचन से हमें बताता है तेरा वचन सत्य है। और वचन क्या है वो हम यूहन्ना 1:14 में पढ़ चुके हैं। वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। और ये सत्य हमें किन बातों से स्वतंत्र करता है, ये गलातियों की पुस्तक में हमने पढ़ा। और अगर हम स्वतंत्र नहीं होते हैं तो उसका क्या दंड हमें मिलेगा, ये हमने पढ़ा अभी प्रकाशित वाक्य में, कि हम जीवन के वृक्ष के पास नहीं जा सकेंगे। इसलिए हर एक भ्रम को मिटा के, हर एक रोकने वाले पाप को दूर करके हमें सत्य को जानना है और उसको जीना है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।